हाय एवरीवन गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है अरमान वर्क चैनल पर। बहुत सारे लोगों को जो है पहले से भरा हुआ वाला जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। तो मैंने पिछले वाली वीडियोस में बताया हूँ कि पहले से भरा हुआ वाला जो फॉर्म है उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ मांगा जाता है। एपिक नंबर जो है कैसे डालना होता है, एपिक नंबर क्या होता है, मैंने पिछले वाली वीडियोज़ में बताया हूँ। इस वीडियोस में जो है मैं उसी फॉर्म को जो है भरने कैसे भरते हैं वो मैं बताऊंगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रखना है, तभी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो जो है क्या करेंगे और कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, या आपके गांव में जो बीएलओ आता है उसको कैसे जमा करेंगे। क्योंकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से जो जो होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा वो सब हमें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो नॉट सब्सक्राइबर है और वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को लाजमी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये है गन्ना प्रपत्र प्रारूप, जो पहले से भरा हुआ वाला जो फॉर्म है वो मैंने डाउनलोड कैसे किया था वो मैं पिछले वाले वीडियोज़ में बताया था। तो इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इसको कैसे भरते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि निर्वाचक का नाम, यानी जिनका नाम है वो यहाँ पर है, और ईपिक नंबर है उनका। यहाँ पर आपको पता भरना है। आपका जो गांव है वो आपको देना है, विलेज प्लस पोस्ट, फिर आपको थाना, फिर आपको जिला, ऐसे कर करके आपको भरना है। फिर यहाँ पर क्रमांक संख्या भाग संख्या है, और ये जो पोलिंग स्टेशन होता है यानी कि जहाँ आप वोट गिराते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर रहता है। ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो है 4.5 mm 5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का एक फ़ोटो लगाना है। आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर वो यहाँ पर आधार संख्या जो है वो आपको लिखना है। अभी जो करंट में मोबाइल नंबर आपका चल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पिता का नाम एकदम आधार कार्ड में जो सेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। और पिता का नंबर अगर ईपी के नंबर आपको पता है तो आप दे सकते हैं, नहीं पता है तो छोड़ दे, खाली छोड़ सकते हैं। माता का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, माता का नाम देना होगा। फिर ईपी का नंबर उनका पता है तो दे दें, नहीं है तो फिर खाली छोड़ दें। जीवन साथी जिनका विवाह हो गया है उनका जो है यहाँ पर देना है, और उनका भी जो ईपी का नंबर है आप दे सकते हैं। अगर जिनका नहीं है तो वो खाली यहाँ पर छोड़ देंगे, ये भी दोनों छोड़ देंगे। अब यहीं पे मेन प्रॉब्लम आता है, यहीं पे बहुत कुछ है जो आपको समझना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। इसमें से जो पहला है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ, पहले हुआ। तो यहाँ पर उसमें लिख रहा है, इसका आंसर ये है। अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए कि इसके नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है 11 डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पर देखें। इसमें से आप कोई एक डॉक्यूमेंट जो है इसमें देना ही देना है। नहीं दीजिएगा तो फिर आपका जो है इसमें कैंसिल हो जाएगा और आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो फाइनल इनरोलमेंट में आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, 1901/7/1987 वाले
के लिए जो है, जो उनका 2003 वाले लिस्ट में नाम आया है तो वो इसको अटैच करके दे सकते हैं। और जो 2003 वाले लिस्ट है में जिसका नाम है उनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है और वो प्रूफ देने के योग्य भी नहीं है। वो दे सकते हैं लेकिन प्रूफ देना उनको मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ। ये वाले व्यक्ति जो हैं अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जन्म स्थान का मतलब ये नहीं हो जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र ही देना। जिनके पास उस समय में भी जन्म प्रमाण पत्र उनका है तो वो दे सकते हैं। जिनका जन्म प्रमाण पत्र मान लीजिए नहीं बना तो वो इसमें से 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दे सकते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि जन्म स्थान को प्रमाण करिए, यानी आपका जन्म इसी गांव में हुआ या इंडिया में या बिहार के स्टेट में, तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा और उसके लिए आपको साक्ष्य के रूप में 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। फिर लिखा हुआ है पिता या माता की जन्म तिथि, तो यहाँ पर जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। आपको दो देना है, 1/7/1987 12/2/2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना है। माता पिता का सबूत देने के लिए आप 2003 वाला लिस्ट में अगर माता पिता का आपका है तो वो आप दे सकते हैं। और आपका जन्म तिथि को आप प्रमाणित करने के लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, या फिर आप जो है यहाँ पर देखिए सक्षम प्राधिकार OBC ST जाति प्रमाण पत्र है वो देख सकते हैं, और सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो CO से जो बनता है वो आप दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपका ये जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स में से आप दे सकते हैं। अब तीसरा हो जाता है मेरा जन्म 12/12/2004 के बाद हुआ। तो यहाँ पर देखें आपको लगभग 4 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इसका आंसर ये डॉट में दिया हुआ है। पहला है आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज आपको देना होगा। तो जो पढ़े लिखे नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं तो वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र बना के इसमें दे सकते हैं। फिर पिता का जो जन्म तिथि है या जन्म स्थान है उसको प्रमाणित करने के लिए सूची में से कोई एक दस्तावेज देना है। तो इसमें आप अगर माता पिता का 2003 में वाले लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इसमें दे सकते हैं। फिर माता का जन्म तिथि जन्म स्थान, तो माता का भी अगर आपके 2003 वाले लिस्ट में है तो वो भी आप दे सकते हैं। यदि माता पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब विदेश में या बाहर में जन्म ले लेते हैं, जन्मते हैं, तो उनको इसमें जो है सबूत के तौर पर वहाँ का जो वैध पासपोर्ट है या उनका जो वहाँ जन्म सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ का जो है वो आपको अटैच करना होगा इसमें। तो ये 4 है। 3 डॉक्यूमेंट्स अपने बिहार वाले के लिए है, 1 डॉक्यूमेंट्स उनके लिए है जो भारतीय नहीं है और फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए है ये। मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ, विदेश में हुआ, तो उनके लिए अलग है, उनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता ही है, वो आपको इसमें अटैच करना होगा। जैसे जो विदेश में रहते हैं तो उनका जो है यहाँ पर देखें कि मैंने पंजीकरण नागरिककरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें। मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचक नियमावली नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है।
तो ये है, ये जैसे कि ये 5 गो बात लिखा हुआ है। अगर ये नागरिकता नहीं है आपके पास तो बता रहा है कि आपको क्या क्या इसमें देना होगा। फिर यही है कि 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको देना है। यहाँ पर आपको जिस दिन फॉर्म भरिएगा उसका दिनांक आपको देना है, आपका जो स्थान है, गांव है, वो आपको देना है। यहाँ पर जिनका फॉर्म है वो साइन करेंगे, और जिनको साइन करना नहीं आता वो अंगूठा का निशान लगा के फिर वहाँ पर बगल में उनका नाम लिख देना है। डॉक्यूमेंट्स में आप जो है देखें, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन उसी को कहते हैं जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र। तो 10वां का मार्कशीट जो पढ़े लिखे हैं वो 10वां का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपना निवास प्रमाण पत्र बना के दे सकते हैं। और जो ओबीसी है, एससी एसटी है या एससी है, वो जाति प्रमाण पत्र भी इसमें आप दे सकते हैं। या सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन जो होता है सरकार आपको देती है, वो भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो फॉर्म को जो है ऐसे ही भरना है और आपको यही इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके देना है, क्योंकि अटैच करके नहीं दीजिएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अभी क्या कर रहा है बीएलओ, यही कर रहा है, सिर्फ फोटो ले रहा है, साइन करवा रहा है और जो है आपको उसमें कोई भी सबूत के तौर पे डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा है। आपको फिर बाद में दौरबरा करना होगा, दौरबरा करके आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करना ही होगा। नहीं करिएगा तो आपका लिस्ट में से नाम काट दिया जाएगा। तो यही है, इसको फॉर्म को ऐसे ही भरते हैं और इसको जो है हम आगे देखेंगे कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। इस फॉर्म को भरकर जो है आपको रखना है और इसमें एक डॉक्यूमेंट आपको साक्ष्य में रखना है। फिर इसको स्कैन करके फिर हम आगे इस आपको वीडियोज़ में बताएंगे कि इसको अपलोड कैसे करना है। आप सबको वीडियो समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट एक टॉपिक पे रहेगा तो हम जल्द से जल्द उसका वीडियोज़ भी बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। अगर कमेंट नॉर्मली रहा तो फिर मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।